हाँ हेलो। तो ये जो लेक्चर है ये हमको बहुत इंटरेस्टिंग हमें लग रहा है कि होना चाहिए तुम्हारे लिए, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इंक्लूडिंग नीट, जेईई और यूपी पीजीटी, ये सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसमें बेसिकली जो पूछा जाता है क्वेश्चन 11-12 लेवल का पूछा जाता है। तो जो नीट जेईई वेस्ट बंगाल जेईई का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए वो तो 12th के टच में है। प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा आगे जाकर के ये पीजीटी वगैरह का जो एग्जाम देने के समय में एक प्रॉब्लम ये आता है कि 12th वाले कोर्स से हम लोगों का रिश्ता जो है खत्म होने लगता है, धीरे धीरे फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए तो हम उसको कैसे करेंगे, जो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं। हम इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है इसको ये लेक्चर वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि विद द मिनिमम पॉसिबल, विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हम इनको सही सही सॉल्व कर पाए। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो तुम्हारे पास जो है टूल होना चाहिए, टूल मैंने फॉर्मूला। इन केस अगर वो नहीं याद रहता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इज दैट कि आप ये फॉर्मूले जो है लगातार पढ़ते रहें और ताकि वो ध्यान में रहे। और नेक्स्ट चीज होता है कंसेप्ट। फॉर्मूला भूल भी गए तो कंसेप्ट अगर ध्यान में है, it can help you in getting the solution of the problem। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि दो क्वांटिटीज है x और y, उनके डायमेंशंस अलग अलग है। तो इसमें से कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है ये फिजिकली मीनिंगफुल है? इसमें जिसने भी हमको ये दिया इसने इसमें टिक मार दिया था, बट दिस वन इज द रॉन्ग ऑप्शन, ये गलत है। इसमें हम इसको फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं, पहला x बाई वाई, दूसरा x प्लस वाई, नेक्स्ट इज x माइनस वाई, सेकेंड इज x माइनस 2y। तो जब भी हम लोग डायमेंशंस की बात करते हैं कि इसमें से कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट डायमेंशंस के लिए मीनिंगफुल है, तो हमको इन तीनों को जो है एक्सक्लूड करना होगा, क्योंकि ये तीनों जो है एक प्रकार का एडिशन है और एडिशन जो है ये सेम डायमेंशन के क्वांटिटीज का होता है। Addition can be performed for quantities with same dimension, quantities of same dimension। हम फोर्स के साथ जो है एनर्जी को नहीं जोड़ सकते, फोर्स के साथ हम फोर्स को ही जोड़ेंगे, वेक्टर एडिशन होगा। The only valid operation is this one। जैसे हम एक्सेलरेशन निकालते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, लेकिन वेलोसिटी और टाइम को हम ना ऐड कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। माइनस भी जो है एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन है विच इज एडिशन, नेगेटिव क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हैं। तो ओनली मीनिंगफुल रिलेशन इज दिस वन। तो इससे हमको जो है L(t⁻⁻2) एक्सेलरेशन मिलता है। ये सभी एक्सक्लूडेड होंगे। तो ये कंसेप्ट, अगर ये वाला कंसेप्ट अगर तुमको ध्यान में है, यू कैन इजीली चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच इज x बाई वाई। इसमें ज्यादा सोचने की तब जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी स्टैंडर्ड 11 लेवल का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लेने का मेरा एक खास कारण है, इसमें वही फार्मूले वाली दिक्कत आती है कि हमको याद नहीं है फार्मूला क्या है। तो चलो देखते हैं कैसे इसको जो है हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैमरा को हम थोड़ा सा जो है इधर कर दे। यहाँ पे जो है एक क्वांटिटी तुमको दिया गया है जिसमें विच इज x इक्वल टू 3y स्क्वायर, सॉरी 3cy स्क्वायर।
टी सी वाई स्क्वायर। इसमें सी जो है ये कैपेसिटेंस है और वाई जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो पूछा जा रहा है कि एक्स का डायमेंशन क्या होगा। अब इसमें तुमको रिक्वायरमेंट क्या है कि तुमको कैपेसिटेंस का जो है डायमेंशन याद रहे, मैग्नेटिक फील्ड का याद रहे। लेकिन सवाल वही है प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि अगर हमको याद नहीं है कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या है, तो हम क्या करेंगे? हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? छूट जाएगा, जबकि आसान है। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होता है? Q बाई V होता है। Q को जो है हम, Q क्या है? चार्ज है, ठीक है। Q को हम टाइम के टर्म्स में अगर लिखना हो तो Q बाई T होता है करंट। Q इज इक्वल टू I इंटू T, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है आता है पोटेंशियल का। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है कि वर्क डन होता है एक यूनिट चार्ज को लाने में। वर्क डन का क्या डायमेंशन है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। अब देखो भैया, फोर्स का डायमेंशन तुमको याद रहना जरूरी है। पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज को Q इज इक्वल टू आई टी अगर हम लिखे तो आई टी, तो ये हो गया। तो अगर हम इसका डायमेंशन लिखना चाह रहे हैं कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का डायमेंशन है Q बाई ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 आई टी। अब सवाल उठता है मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे लिखें? मैग्नेटिक फील्ड को जो है इसको डायमेंशन फॉर्म में, मान लो तुमको फॉर्मूला नहीं याद है, तुमको एक चीज जरूर याद होगा कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ L जो कि मैग्नेटिक फील्ड में है वो BIL होता है। तुम यहां से जो है ये क्लू ले सकते हो। फोर्स का डायमेंशन क्या है? ml टी टू द पावर माइनस 2। B का हमें पता नहीं, नीचे करंट है और ये L है, तो यहां से जो है एक टेंटेटिव हम डायमेंशन B का निकाल सकते हैं और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमारा x क्या था क्वेश्चन में जो है थ्री डायमेंशनलेस नंबर है 3CY स्क्वायर। तो यहां पे जो है हम कैपेसिटेंस का डायमेंशन लिखे IT बाई ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 बाई IT बाई ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 बाई IT। तुम Q भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देन यू हैव दिस Y स्क्वायर। तो Y स्क्वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड है, सो इट विल बी m स्क्वायर L स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 4 बाई I स्क्वायर L स्क्वायर बाई I स्क्वायर L स्क्वायर। तो ये जो है हम यहां पर लेकर के चल सकते हैं। तो अब जो है, अब हमको यहां पर से अगर इसको अब हमको सॉल्व करना है, यू कैन सॉल्व इट इजीली नाउ। तुम Q रख के भी इसको निकाल सकते हो, ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 पर यूनिट चार्ज Q इंटू m स्क्वायर L स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 4 बाई Q स्क्वायर। या यहाँ पे तो हमको करंट ही रखना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर करंट रखा था। चलो उसको करंट के फॉर्म में ही रखो, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड में जो है हम लोग करंट को ही यूज करते हैं। सो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ। अब जो है तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो फाइनल आंसर विल बी ml टू द पावर माइनस 2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, दिस वन वाज द ऑप्शन। तो अगर फॉर्मूला नहीं याद रहे तो यू कैन यूज दीज कंसेप्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन से है, और इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है, हम बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले नहीं याद रहते, खास करके ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला। अगर हम गलत कह रहे हो तो बताना। कई बार होता है फॉर्मूला भूल जाते हैं, नहीं ध्यान में आता है। देखो, क्लास में पढ़ना या लेक्चर सुनना एक अलग बात है, बट एट द एग्जामिनेशन हॉल जो माइंड सेटअप होता है उसमें भूल जाना या कोई चीज ध्यान में ना आना, इट इज क्वाइट पॉसिबल। ये ऐसा नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल चीज है, नहीं, हमको याद आ ही जाएगा। मिस हो सकता है, यही सब डिसाइड करता है सिलेक्शन या जो सक्सेस होता है उसको। तो यहाँ पे जो है इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल का दिया गया है, एंड इट इज 12x माइनस 0.75x स्क्वायर।
अब तुमको बोला गया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया गया है, रेंज दिया गया है, रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला जो कुछ फॉर्मूले तो ध्यान में रखने ही होंगे, कोई इसका तोड़ नहीं है, कोई इसका इसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। सो रेंज जो होता है इट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन अब इससे हम यहां तक पहुंचे कैसे? तो ये जो y और x का इक्वेशन होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होता है। ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन जो है इट इज x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब देखो यहाँ पे तुमको जो है क्वेश्चन में u cos थीटा जो है ये 3 मीटर पर सेकंड या कुछ दे दिया गया है, और तुम अगर अपनी इक्वेशन को इससे कंपेयर करो जो तुमको सवाल में दिया गया है, यू कैन फाइंड दैट tan थीटा, दोनों को अगर हम कंपेयर करें tan थीटा इज 12 एंड g की वैल्यू हम 10 लेते हैं एंड इट इज, और ये इसको अगर अभी हम 10 ना भी ले, g बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो है 0.75 है, इसको हम 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, g की वैल्यू यहां पे 10 रखे, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड इट इज 3/4, तो हमारा जो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा इट विल बी 20/3। तो यहां से जो है हम लिख सकते हैं u cos थीटा, u cos थीटा इज रूट अंडर 20/3। अब देखो tan थीटा दिया गया है 12, sin थीटा बाई cos थीटा इज 12, sin थीटा हमें पता नहीं, cos थीटा क्या है, रूट अंडर 20/3 है इंटू 12, सो यू कैन फाइंड द sin थीटा 12 इंटू रूट अंडर 20/3। ठीक है, ये तुम निकाल सकते हो। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों यदि निकल जाए तो व्हाट यू कैन डू, तुम जो है निकाल सकते हो व्हाट विल बी द रेंज। रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहां से जो है हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 216 मीटर, सारे वैल्यूज को जब तुम रखोगे। ठीक है, अब एक जगह तुम लोगों को हमको जहां तक लग रहा है कंफ्यूजन होगा कि हम u कहां से निकालें, तो u cos थीटा जो है दिस इज गिवन 3, तो यहां से जो है तुम अगर साइन थीटा तुम्हें पता, tan थीटा अगर पता है इस रिलेशन से तुम u भी निकाल सकते हो। थोड़ा सा कोशिश करके देखना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, उसको फिर से हम जो है रिजॉल्व कर देंगे। तो दिस इज द अप्रोच दैट यू हैव टू यूज। उसके बाद जैसे यहां पर आता है कि कोई एक बॉल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी E है, E इज हाफ mv स्क्वायर, वो 45 डिग्री पे के एंगल पे यूं फेंका गया। पूछा जा रहा है कि जो ये टॉप मोमेंट होगा जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो तुमको ये जो है इसको ध्यान रखना है कि जब हमारा वेलोसिटी 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा 45 मैंने v बाई रूट 2, vx इज v बाई रूट 2। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, योर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, जो भी बचता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है। तो एट हाईएस्ट पॉइंट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर बाई 2। तो ये जो है दिस इज द एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो यहां से यदि तुम रेशियो निकालो एट द हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये e बाई 2 हो जाएगा, 1/4 है, हाफ mv स्क्वायर का आधा हो जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट दैट यू हैव टू, इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करना। उसी तरह से यहां पे पूछा गया है एक पैकेट है जिसका वेट W है, वेट मैंने होता है mg,
वेट डाउनवर्ड्स काम करता है। ये जो पैकेट है समझ लो ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये यहां से फेंका गया और ये नीचे आके जब रुका, when it is stopping, इसका जो रिटार्डेशन है ये 2 times g है। तो पूछा जा रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ। फोर्स पहला क्या एक्सर्ट हुआ, इसका वेट अपना mg प्लस ये जो रिटार्डेशन इसका हुआ डाउनवर्ड्स, ये वेट इसका काम कर रहा है। किसी भी बॉडी का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है, वेट इज द रिएक्शन फोर्स, वो मेजर होता है। तो mg के बराबर, तो यहां पे हमें निकालना है कि ग्राउंड पे कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ। पहला तो इसका अपना वेट mg w, उसके बाद ये जो रुका, इसके रुकने के लिए जो रिटार्डेशन था या जो नेगेटिव एक्सेलरेशन था, इट वाज 2 times g। तो एक और फोर्स एक्सर्ट हुआ, मास इंटू 2g, मास इंटू एक्सेलरेशन, सो इट इज 2 times w, सो w प्लस 2w इज 3w। दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Wait, let me rearrange the question. यहां पे जो है पूछा गया है कि एक स्टोन है, एक स्टोन को हम रस्सी से बांध करके जो है घुमा रहे हैं। 1 मीटर लंबा रस्सी है और उसकी स्पीड जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड है। तो पूछा जा रहा है कि उसका जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में, जो टेंशन फोर्स होगा, तनाव जिसको बोलते हैं हिंदी में, दिस टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये 52 न्यूटन कब होगा। तो इसके लिए हमको दो कंसेप्ट यूज करना है। जब ये पत्थर नीचे होता है तब टेंशन जो है ये अंदर की ओर होता है, इसको खींचता है, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो पत्थर का वजन कितना है, 2 × 10 हम ले लें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टेंशन कितना है, टेंशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, सो m 16/132, ठीक है। तो जब ये लोएस्ट पॉइंट पे है, लोएस्ट पॉइंट पे दोनों अलग अलग दिशाओं में टेंशन ऊपर की ओर है, जो सेंटर की ओर ले जा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड वेट इज हियर, सो इट इज -32 एट द सॉरी, हाँ एक सेकेंड। तो यहां पे जब हमको, तो हाँ ये हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ये सिचुएशन है, ठीक है। और ये जब ये लोएस्ट पॉइंट पे होगा, लोएस्ट पॉइंट पे जो ये mg है एंड दिस 32, इट विल बी एडेड एंड इट इज 52 न्यूटन्स। इसीलिए जब भी कोई स्टोन, जब भी ये रस्सी टूटता है, इट ब्रेक्स एट द लोएस्ट पॉइंट। ये जो है लोएस्ट पॉइंट पे ब्रेक होता है। ये प्रैक्टिकल जो है एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ठीक है। This is the practical situation. At the bottom of the circle जो है ये रस्सी टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होता है। यहाँ पे पूछा गया टेंशन कितना होगा। टोटल टेंशन जो है दिस इज mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r एट लोएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जो होगा इट इज mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन r। लोएस्ट पॉइंट पे दोनों ऐड होंगे। सो स्ट्रिंग इज मैक्सिमम स्ट्रेच जब ये पत्थर जो है, जब ये वर्टिकल सर्कल में नीचे की ओर होगा। ये क्वेश्चन में कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तुमको नहीं करना है, इसमें कंसेप्ट की जरूरत है। और इसमें मैक्सिमम जो बच्चे गलत करते हैं वो पूरा क्वेश्चन बिना किए पढ़े गलती करते हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज ऑन ए सिस्टम इक्वल्स द चेंज इन, वो कई बार होता है, मैक्सिमम केस में वो पोटेंशियल एनर्जी लगा देते हैं। वर्क डन कर रहे हैं सिस्टम पे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे इक्वल्स चेंज इन लिखा गया है, सो देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
वर्क एनर्जी थ्योरम एकदम बेसिक में पढ़ाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि दो बॉडीज है एंड दीज टू बॉडीज एक्स एंड वाई, एक का मास कैपिटल एम है, एक का मास स्मॉल एम है एंड दिस वन इज लार्जर। दोनों पे बराबर फोर्स लग रहा है, तो कहां पर ये एक दूसरे को टक्कर मारेंगे? कोई यहाँ पे और डाटा नहीं है, सिंपल सा तुमको यूज करना है फोर्स बाय मास। तो इस बड़े वाले का एक्सेलरेशन जो होगा इट विल बी लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉलर मास। जो तुम बड़े वाले मास, ये बड़ा वाला मास है और इसके पास में जो है ये छोटा वाला मास है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है दिस इज डी। जब बराबर फोर्स से इनको खींचा जाएगा, इसका एक्सेलरेशन जो है इसके एक्सेलरेशन से कम है, तो ये जो है ज्यादा तेजी से खींचा आएगा। सो नियरर टू एक्स, जो लार्जर मास है उसके पास आके दोनों टकराएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे पूछा गया है इलास्टिसिटी से कि किसी एक तार में एक्सटेंशन जो है जब हम लोड डालते हैं तो 3 mm का होता है, दूसरा तार है उसी मटेरियल का है, लेंथ भी सेम है लेकिन रेडियस जो है आधा है, तो इसमें कितना होगा? तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि अगर मटेरियल सेम है तो यंग मॉड्यूलस जो है ये दोनों तार के लिए सेम है। यंग मॉड्यूलस क्या होता है? जो एक्सटर्नल फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स, और इसमें जो डिफॉर्मेशन जो चेंज होता है, तो एक्सटेंशन जो है यहाँ पे 3 mm का हुआ है, दूसरे के लिए भी यंग मॉड्यूलस हुई है, उतना ही फोर्स दिए, लेकिन इसका रेडियस जो है ये हाफ हो जा रहा है। रेडियस जो है फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाता है, सो इट इज बिकमिंग हाफ। तो यहां से जो है तुम ये निकाल सकते हो दोनों का रेशियो क्या है। इसमें कंसेप्ट यही यूज करना है कि यंग मॉड्यूलस दोनों का सेम होगा अगर मटेरियल सेम है, लेंथ दोनों का सेम है, तो यहां पे जो है पर यूनिट एरिया अगर हम निकालेंगे, एरिया पाई आर स्क्वायर, दूसरे का जो रेडियस है वो क्या है? वो हाफ है, तो 4 बाई पाई आर स्क्वायर बाई 4 बाई 3। तो दोनों, और इसमें हमको क्या करना है? एक्सटेंशन निकालना है, पाई आर स्क्वायर, और ये जो है एक्सटेंशन हमें पता नहीं है एल, तो यहां से जो है दोनों का अगर यंग्स मॉड्यूलस सेम है, एफ ए बाई पाई आर स्क्वायर बाई 3 यही आ जाएगा, एफ फोर्स बाई पाई आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा फोर्स बाई एल हमें पता नहीं, पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो एफ एफ गया, पाई आर गया, एल हमने निकालना है, तो एल जो है 3 बाई 4, so it is 0.75. so this is the concept that you have to use. तो इन केस अगर फॉर्मूले नहीं याद हो, बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखो, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर ये तुम लोगों को अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ छूट रहा है, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट। इस तरह के और भी एग्जांपल्स जो है हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी नेसेसरी, चाहे तुम किसी भी फील्ड में फिजिक्स पढ़ रहे हो, बीएससी एमएससी हो या स्टैंडर्ड 12 हो 11 हो। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी डीजीटी का एग्जाम में। पीजीटी का पता नहीं क्या क्या टर्म होता है, उतना नहीं याद है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड देयर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम में अगर कहीं बाय चांस फॉर्मूला भूल जाते हो तो इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट विल हेल्प यू। थैंक यू।